गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उस दिन हमने व्याकरण का एक सेंटेंस किया था कि किस प्रकार से उसने फूड को, जिस प्रकार से हम ईट करते हैं, खाते हैं, उसके जो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, टेस्ट करना और स्वेलो करना और डाइजेस्ट करना, च्यू एंड डाइजेस्ट करना, इन सब के मेटाफर को यूज करते हुए उसने हमें बुक्स की स्टडी का बताया था कि जो कम इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको केवल यहाँ वहाँ से पढ़ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जो ठीक ठाक हैं उनको हम स्वेलो कर लेंगे, रैपिड रीडिंग लगा लेंगे, इससे हमको पता पड़ जाएगा इस बुक में। लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज लिए हुए होती हैं, जिसमें बहुत ही हमारा सिग्निफिकेंट मैटर होता है, उसको हमें एक एक लाइन को बहुत ही डिलीजेंस के साथ, बहुत ही स्टूडियसनेस के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, अटेंशन के साथ पढ़ना पड़ता है या पढ़ना चाहिए। वो उसमें रखे हैं च्यूड एंड डाइजेस्टेड की कैटेगरी में। अब और उसी का आगे प्रक्रिया में बताते हुए कह रहे हैं कि सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाय डिप्टी and extracts made of them by others, but that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books, as distilled books are like common distilled waters, flashy things. पढ़ना हमको है, कुछ तो टेस्ट कर ली, कुछ स्वेलो, कुछ जल्दी से पढ़ लिए, कुछ बहुत ध्यान से पढ़ लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लो हम बहुत बिजी हैं या हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उस पूरी बुक को पढ़ सकें। तो कह रहा है जैसे कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी दूसरे से पढ़वा लें कि इसको पढ़ ले और बता दे, आप इसको पढ़ लो और हमें बता दो कि इसमें क्या लिखा है। जैसे तुम्हारे नोट्स वाले करते हैं ना, 1 वीक सीरीज वगैरह, जो इतनी बड़ी बड़ी अपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अपनी इंग्लिश की भी बुक जो है, पूरी की पूरी पोएम तो कौन पढ़े, वो तुम्हें पढ़ करके और वही सारे क्वेश्चन जिस्ट समरी निकाल के दे देते हैं, क्वेश्चन आंसर निकाल के दे देते हैं। उस तरीके की बात कह रहा है। तो आप वो भी पढ़ लोगे तो लगेगा आपको कि हमने बुक पढ़ ली। तो कह रहा है सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड, मे बी मतलब मे बी यानी कि पॉसिबिलिटी, संभावना है। कुछ संभावना ऐसी है कि कुछ पुस्तकों को आप अपने डिप्टी होते हैं हमारे सहायक, जो भी हमारा असिस्टेंट है, सहायक है, उसके द्वारा भी पढ़वा सकते हैं। और वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम, वो जो इम्पोर्टेंट पैसेजेस उसमें होंगे, जो महत्वपूर्ण भाग होगा, उसके एक्सट्रैक्ट निकाल लेगा, भाग निकाल लेगा, टुकड़ा निकाल लेगा जगह कि ये चीज इसमें बहुत इस काम की है। बचपन में पढ़ते थे ना कि इसका यहाँ से लेके आता है क्वेश्चन का आंसर, ये यहाँ से, तो बीच बीच में से वो एक्सट्रैक्ट निकालना हो गया। तो वो एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे, उसमें से पार्ट्स निकाल लेंगे, मेड ऑफ देम बाय अदर्स, दूसरे जो डिप्टी हैं वो उनको पढ़ेंगे और उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे। लेकिन सारी पुस्तकों में दैट इज नॉट पॉसिबल। बेकन की राय है कि जो कम इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और आपको पढ़नी भी है ना, पूरी पढ़नी भी है और आपके पास टाइम भी नहीं है और ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो ऐसी पुस्तकों, जैसे कि मेरे ख्याल से अपन ये समझ सकते हैं, इसने स्वेलोड की कैटेगरी में रखा था कि भाई बस पूरा आपको जानकारी होनी चाहिए। तो और आपके पास समय नहीं है तो आप डिप्टी, जो हमारा असिस्टेंट है, उससे आप कहोगे कि वो पढ़ लेंगे, हमारे जो असिस्टेंट होंगे, और वो उसमें से एक्सट्रैक्ट इम्पोर्टेंट पैसेज निकाल देंगे। लेकिन वो फिर आगे सावधानी कह रहा है, प्रिकॉशन क्या है कि बट that would be only in the less important arguments, लेकिन वो कम महत्वपूर्ण arguments मतलब टॉप सब्जेक्ट्स पर ही संभव है। and the meaner sort, मतलब वल्गर, जो cheaper kind of, हल्की किस्म की किताबें हैं। sort मतलब होता है प्रकार, ये SORT है, स्पेलिंग देख लें। SHORT शॉर्ट होता है छोटा, और SORT सॉर्ट का मतलब प्रकार भी होता है। और सॉर्टिंग अपन कहते हैं कि सॉर्टिंग कर लो, छटनी कर लो, ये कौन कौन से प्रकार में आता है। तो एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। तो जो मीनर का थोड़ी चीप काइंड की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, ऐसी बुक्स को हम सकते हैं कि डिप्टी से, हमारे असिस्टेंट से, कि आप पढ़ लो और मुझे बता देना, क्योंकि उसके पास टाइम है
तो वो पढ़ के इम्पोर्टेंट जो उसमें मैटर होगा उसको एक्सट्रैक्ट बना करके हमको दे देगा कि ये चीज इसमें। लेकिन इसलिए ऐसे उसने ऐसे जो एक्सट्रैक्ट बनेगा उसकी तुलना की है एल्स मतलब अदरवाइज डिस्टिल्ड बुक्स, जिसका एक्सट्रैक्ट निकाले जाएंगे ना, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, जिसमें से जो पानी का बेकार की चीज निकाल के केवल जो सब्सटेंस होता है, जो मुख्य पदार्थ होता है पानी का, अब उसको वो डिस्टिल्ड निकाल लेते हैं और उसको भर लेते हैं। तो वो थोड़ा सा पानी डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसमें उस पानी की क्वालिटी सारी है जो बर्थलेस चीजें हैं वो निकाल दी गई हैं। उसी प्रकार से जो डिप्टी हमारा किताब पढ़ेगा वो बेकार का मैटर तो हट जाएगा, वो जो केवल इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हमारे पास हो जाएंगे। तो वो किसकी प्रकार के हो जाएंगे, डिस्टिल्ड वाटर्स की तरह से होंगे। तो वो क्या क्या कहलाएंगे, वो डिस्टिल्ड बुक्स कहलाएंगी। तो वो जो डिस्टिल्ड बुक्स हैं आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स। वो इसी प्रकार से जैसे डिस्टिल्ड वाटर मिलता है वो अच्छा तो होता है, सब्सटेंस होता है उसमें सारा सारा इम्पोर्टेंट मैटर, लेकिन वो टेस्टी नहीं होता, उसमें आनंद नहीं आता, फ्लैशी शाइनिंग थिंग्स हो जाती हैं। दिखने में शाइनिंग है, दिखने में गुड है, उसमें कोई वर्थलेस चीज नहीं है, लेकिन टेस्टलेस हो जाता है। इसलिए अगर हमको टेस्ट बनाए रखना है, इंटरेस्ट बनाए रखना है, तो हमको खुद ही उन बुक्स को पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।